मैम अपना परिचय बताइएगा। नाम प्रियंका भारती, ग्राम पंचायत अमडंडा, प्रखंड संगला, जिला भागलपुर। हाँ तो सर बताइएगा कि आपके इस पंचायत में कितने वार्ड हैं? ग्राम पंचायत अमडंडा के अंतर्गत 16 वार्ड हैं, 2 पंचायत समिति, 1 सरपंच। आप 7 निश्चय योजना के अंतर्गत अपने ग्रामीणों के लिए क्या किए थे? 7 निश्चय योजना के तहत हमने सरकार की जो भी मुहिम है उनको समुचित तरह से धरातल पर लाए। हर एक गांव में 7 निश्चय के तहत जल नल की सुविधा मुहैया करवाई आम जनता के बीच। गली नली योजना था, हर एक गांव में हमने बनवाया। मतलब विकास की काम कहा जाए, हम ग्राम पंचायत अमडंडा में गंगा के तरफ बढ़े। पेयजल की सुविधा सभी वार्डों में कंप्लीट? बिल्कुल सभी वार्ड में, बिल्कुल गली नली भी सभी वार्ड में है, पेयजल की भी सुविधा सभी वार्ड में है। कोविड-19 यानी कोरोना काल में अपने ग्रामीणों के लिए क्या किए थे? कोविड-19 में हमने सरकार का जो निर्देश था, हर गांव में सैनिटाइजर करवाए, जनता के बीच मास्क वितरण करवाए, हाथ धोने के लिए हर घर में साबुन दिलवाए, ब्लीचिंग वगैरह के वैक्सीन सारा चीज़ का मुहैया करवाए। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए उनको हमने क्वारंटाइन सेंटर पंचायत स्तर पर बनवाए बीडीओ साहब से कहकर, और उनको समुचित लाभ दिलाने का काम करवाए। जैसे उसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था, साबुन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और समय पर चेकअप की व्यवस्था। कोरोना काल में जो मजदूर बाहर गए थे, आपके पंचायत से जो मजदूर बाहर गए थे और वो अपने वापस गांव आए, तो उसके लिए आप क्या किए थे? सरकार की एक और उसमें सफलतापूर्वक योजना थी, उनको जन वितरण प्रणाली के तहत उचित राशन की मुहैया करवाना। हमने सभी जन वितरण प्रणाली से कह के उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के माध्यम से राशन मुहैया करवाने का प्रयत्न किया। सर रोजगार के लिए आप क्या किए थे? रोजगार के लिए उनको हमने गारंटी रोजगार योजना के तहत से वर्क दिए। मनरेगा में जैसे बांध की खुदाई, वृक्षारोपण, सड़क बनवाना, नाली बनवाना, इनके द्वारा उनको हमने काम दिया। सर उस मजदूर का मजदूर कार्ड बनवाए थे? बिल्कुल, उनका जॉब कार्ड बनवाए थे हम। सबका पैसा हो चुका है? हाँ बिल्कुल, उनका जो विधिवत पेमेंट होता है मास्टर के द्वारा अकाउंट पेमेंट हमने उनका करवाया। सर आप 5 साल मुखिया पद पर रह चुके हैं, ऐसा कोई काम जो बच गया हो और वो पंचायत वासी आपको फिर से मुखिया पद पर चुनना चाहती है, उसके बारे में? हम जनता से अपील करना चाहेंगे, यह पद बहुत छोटा है लेकिन यह सौभाग्य भरा पद है। ग्राम पंचायत अमडंडा मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हम आम जनों से अपील करते हैं कि मुझे अगर पुनः दोबारा मौका मिला तो जो भी काम बचा है उनको अनेकतापूर्वक हम करने का काम करेंगे। और मेरे पंचायत में हम बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत अमडंडा के अंदर 2 वार्ड, एक 7 नंबर वार्ड का बादे रामपुर गांव है, उसमें जल नल की सुविधा नहीं हो पाई है। चूँकि वार्ड से वह जो है कि दूरी कम से कम वो 1.5 किलोमीटर गांव है। तो हमने डिमांड के जरिए सरकार से ऐसा अपील किए हैं कि वह राशि अगर मुहैया करवाएगा तो हम पुनः मिनी वाटर सेट का वहाँ निर्माण करवाने का काम करेंगे। वो है 7 नंबर का बादे रामपुर गाँव और एक है 12 नंबर वार्ड मसूदनपुर, उस गांव का भी एक अंग है हरिजन टोला मसूदनपुर। 2 जगह जो है कि वाटर टैंक लगाने का काम बचा है। हमने सरकार द्वारा जो अपील किया है, अगर समुचित राशि मिल जाए तो हम उनको समय से उस सभी व्यक्ति को भी जल नल की पूर्ति करवाएंगे। सर आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? मेरा अगला लक्ष्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। माननीय मंत्री जी से कुछ अगर कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के द्वारा बता सकते हैं। बिल्कुल, हम माननीय मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करके कहना चाहते हैं कि श्रीमान, आपने पूरे बिहार में ऐसा स्कूल भवन बनवाया कि कहने का मतलब कोई भी बात से आपका स्वागत करे तो कम है।
जैसा स्कूल बना उसमें समुचित तरह से आप अगर टीचर की व्यवस्था करें तो हम ग्रामवासी आपको काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि वहाँ अगर समुचित टीचर की व्यवस्था हो जाए और बच्चे जो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वह फिर से पुनः सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करेंगे। सर खेल कूद के बारे में बताएंगे। आपके गांव के बच्चे जो भी हैं वो खेल कूद के लिए अगर कोई नवयुवक मान लिया जाए आप फील्ड में अगर दौड़ने के लिए जो भी बिहार पुलिस और आर्मी का फॉर्म भरते हैं और उसे दौड़ने में कठिनाई होती है तो उसके लिए आप कुछ किए हैं? लगभग ग्राम पंचायत अमडंडा के अंतर्गत 10 राजस्व ग्राम है और 10 ग्राम में स्कूल है और सबको अपना अपना फील्ड है। हम तो देखते हैं कि बच्चे सब वहाँ दौड़ते हैं और सरकार के माध्यम से जहाँ तक कि खेल की सुविधा है, फिर फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वो सब व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है। और विद्यालय में हम जाते हैं भ्रमण करने के लिए तो देखते हैं कि स्टूडेंट वगैरह शाम को खेलते हैं और उसमें तो दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। और जो बाहर रहते हैं जैसे भागलपुर हुई, पटना हुई, दिल्ली, वो तो अपना वहाँ गुजर बसर करते हैं और वहाँ अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ गांव समाज के माध्यम से हम देखते हैं कि बच्चे अपने ग्राउंड में ही खेलते करते हैं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर नवयुवक के लिए जो कि फॉर्म भरते हैं दौड़ने में कठिनाई होती है जिसकी कि जहाँ फील्ड में मिट्टी नहीं होती है, बालू नहीं होता है, ग्राम पंचायत अमडंडा में वैसा जगह नहीं है। सब जगह स्कूल है तो सब जगह फील्ड है उनका, दौड़ने के लिए उनको अपना व्यवस्था है, दिक्कत नहीं है उसके लिए। सर टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं क्या? बिल्कुल टूर्नामेंट वगैरह करवाते हैं। आज के डेट में तो सर्किल मैच का काफ़ी रोचक चला है तो सब लोग देखते हैं कि खेलते हैं। छोटा ग्राउंड में उसके लिए तो और छोटा ग्राउंड होता है और खेलते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 साल में कितने बार आप टूर्नामेंट करवाएंगे? 5 साल में हमको लगता है ग्राम पंचायत अमडंडा के अंतर्गत कम से कम 20 टूर्नामेंट हुआ होगा। 20 टूर्नामेंट। जी। सर ये बता सकते हैं कि आपका मनरेगा में जो काम करवाए थे उसका पेमेंट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो आपका पेमेंट? मेरा पेमेंट उसमें नहीं होता है, मजदूरों का पेमेंट होता है। और कुछ आप ग्रामवासियों के लिए या पंचायत वासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल हम कहना चाहते हैं, अभी रंगों का त्यौहार होली है। हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे शांति सौहार्दपूर्ण होली मनाए। यह हिंदुत्व का मुख्य पर्व है, रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। आप होली खुशी पूर्वक मनाए और इसमें मास्क पहनकर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आज के डेट में तो कोरोना का कहर जैसा चला सभी को मालूम है, तो हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे अपना जितना सेपरेट चले आपके लिए उतना ही जीवन लाभदायक। सबका पैसा हो चुका है? हाँ बिल्कुल, उनका जो विधिवत पेमेंट होता है मास्टर के द्वारा अकाउंट पेमेंट हमने उनका करवाया। सर आप 5 साल मुखिया पद पर रह चुके हैं, ऐसा कोई काम जो बच गया हो और वो पंचायत वासी आपको फिर से मुखिया पद पर चुनना चाहती है, उसके बारे में? हम जनता से अपील करना चाहेंगे, यह पद बहुत छोटा है लेकिन यह सौभाग्य भरा पद है। ग्राम पंचायत अमडंडा मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हम आम जनों से अपील करते हैं कि मुझे अगर पुनः दोबारा मौका मिला तो जो भी काम बचा है उनको अनेकतापूर्वक हम करने का काम करेंगे। और मेरे पंचायत में हम बताना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत अमडंडा के अंदर 2 वार्ड, एक 7 नंबर वार्ड का बादे रामपुर गांव है, उसमें जल नल की सुविधा नहीं हो पाई है। चूँकि वार्ड से वह जो है कि दूरी कम से कम वो 1.5 किलोमीटर गांव है। तो हमने डिमांड के जरिए सरकार से ऐसा अपील किए हैं कि वह राशि अगर मुहैया करवाएगा तो हम पुनः मिनी वाटर सेट का वहाँ निर्माण करवाने का काम करेंगे। वो है 7 नंबर का बादे रामपुर गाँव और एक है 12 नंबर वार्ड मसूदनपुर, उस गांव का भी एक अंग है हरिजन टोला मसूदनपुर। 2 जगह जो है कि वाटर टैंक लगाने का काम बचा है। हमने सरकार द्वारा जो अपील किया है अगर समुचित राशि मिल जाए तो हम उनको समय से उस सभी व्यक्ति को भी जल नल की पूर्ति करवाएंगे। सर आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? मेरा अगला लक्ष्य है शिक्षा और स्वास्थ्य।
माननीय मंत्री जी से कुछ अगर कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के द्वारा बता सकते हैं। बिल्कुल, हम माननीय मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करके कहना चाहते हैं कि श्रीमान, आपने पूरे बिहार में ऐसा स्कूल भवन बनवाया कि कहने का मतलब कोई भी बात से आपका स्वागत करे तो कम है। जैसा स्कूल बना उसमें समुचित तरह से आप अगर टीचर की व्यवस्था करें तो हम ग्रामवासी आपको काफ़ी धन्यवाद देते हैं कि वहाँ अगर समुचित टीचर की व्यवस्था हो जाए और बच्चे जो सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वह फिर से पुनः सरकारी स्कूल में पढ़ने का काम करेंगे। सर, खेल कूद के बारे में बताएंगे। आपके गांव के बच्चे जो भी हैं वो खेल कूद के लिए अगर कोई नवयुवक मान लिया जाए आप फील्ड में अगर दौड़ने के लिए जो भी बिहार पुलिस और आर्मी का फॉर्म भरते हैं और उससे दौड़ने में कठिनाई होती है